जी जी खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं खालिद भाई? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर भाई, आज आप बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ मूड में भी नजर आ रहे हैं। कुछ आप सिंध से ट्रेवल करके भी आ गए हैं, अंदरूने सिंध से लोगों से मुलाकात वहाँ करके। की बड़ी खबरें हैं मेरे पास। हाँ, तो मैं ये हाँ, चाहूंगा कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर जो बॉलिंग कराते हैं ना, तो आज आप हाँ, बैटिंग करें, आज बॉलिंग नहीं करें। अच्छा। आज आप मुझको ये बताएं कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्टफ जिसके मतलब हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी कंसर्न शो किए थे, बातें की थी, ट्वीट भी करते रहे। वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन सर? खान साहब तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन? खालिद भाई, इसमें सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है, अभी जो आपने जिक्र छेड़ा, मैं अंदरूनी सिंध गया हुआ था। आप यकीन जाने, मुझे आम व्यापारी भी वहाँ, रिक्शा टैक्सी वाला भी वहाँ, पथारे वाला भी, पीपल्स पार्टी को सब बुरा वाला कहते हुए नजर आए। मैंने वीडियो नहीं बनाई जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ किसी की वीडियो बना के ले आऊंगा, वो बेचारा जान से चला जाएगा। वो तो बनवा देगा जज्बात में आपको उस वक्त, लेकिन वहाँ के हालात मुझे पता है ना। हमारी तंजीमी नाअहली इतनी ज्यादा है। आप ये देखें, कराची में तो मैं और आप दोनों बैठे हुए हैं। जी जो जी। हमारा बहसीत वोटर काम था, वो 14 सीटें हमने निकाल दी अलहमदुल्ला, 30 MPA के निकाल दी। अल्लाह ने कामयाब कर दिया। उसके बाद तंजीम साजी कहाँ है? तंजीम साजी सिर्फ कागज पे है। कागज पे आपके चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। आपने कभी देखा कराची आते हुए उनको? नहीं आते हुए देखा ना। मेरी भी सर पता निगाहें नहीं। तरस गई, निगाहें तरस गई। हमारे जनरल सेक्रेटरी का एक ओहदा है, जो आईनी तौर पे चेयरमैन या प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा ताकतवर ओहदा होता है किसी भी पार्टी का। ऐसे ही है ना। ऐसा हमारा ही है। सेक्रेटरी जनरल का नहीं पता बेचारा, भाई फेरू का है, लाला मूसा का है, कराची का है, कंडियारों का है। ये तो एक मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन कभी उनकी शक्ल नहीं देखी और उनको किसी चैनल पे नहीं देखा। वो खान के नैरेटिव का दिफा नहीं करते। फिर अब आगे आ जाइए। हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, मतलब सीधी बात है, मैं और आप खान के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। हमारे अंदरूनी मामलात ये हैं, नजीब हारून साहब, आपको पता है मेरी उनकी अच्छी एक याद अल्लाह है। जी जी जी। वो बेचारे, खास तौर से चूंकि देखें, नजीब हारून और अशरफ जब्बार काजी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने खान के साथ बुरा दौर देखा है। खास आप तौर से कुरैशी साहब की अशरफ बात जब्बार कर रहे हैं काजी ना? साहब, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब जो हैं, सॉरी काजी कह गया था, कुरैशी साहब। ये तो 1992 से हैं, जब शौकत खानम की मुहिम चली थी, और उन्होंने यहाँ 92 96 से उस वक्त वो खड़े होकर उनके साथ, खान के साथ जुलूस निकलवाया था। जिस वक्त ये डर होता था कि आप घर से बाहर निकलें तो कलमा पढ़ के निकलें, कोई और कालिया गुटखा कोई फुटका कोई आपको वापस, आप जाएं कार में और वापस आए अखबार में, ऐसा हाल होता था। तो ओहो। उस वक्त से उन्होंने साथ दिया, उस वक्त से उन्होंने साथ दिया। और आज जो ये नाम नेहाद हमारे तंजीमी होतेदार हैं, ये उनके साथ खेलबाजी है। पैराट्रूपर्स की हर पार्टी में जरूरत होती है, इलेक्शन की हद तक होती है, आपको सीटें चाहिए ना, जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे अलमिया ये है कि आपके अहदेदारों को ये एहसास ही नहीं है कि नजीब हारून चीज़ क्या है, उसकी अहमियत क्या है। उसकी सबसे बड़ी खान से वफादारी का सबूत यह है, इस्तीफा वो जरूर दे चुके हैं हजरत, लेकिन उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं पीटीआई। उन्होंने इस्लामाबाद सेशन ही अटेंड करते। ही इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर अमंग्स पॉलिटिशियन, इवन हायर देन जहांगीर तरीन। ही इज, मतलब, टोटल क्लीन पर्सन। नहीं तो आपको पता है, कराची में रह के पीपल्स पार्टी वाले तो कुछ भी कर गुजरते हैं ना उनके साथ। और वो बेचारे जी जाके जी। वहां पड़े रहते हैं। एक एक ले दे के कोई एक आध कोई छोटा तंजीमी अहदेदार उनके पास घर पे आ जाता है कि आप कैसे हैं। उनको लिख के दिया गया कि आपके हाथ हम सिंध की कोर कमेटी दे रहे हैं, पूरी कोर कमेटी बनाएं, आप उसको हेड करेंगे, और उसको आप जैसे दिल चाहे चलें। फंडिंग आपको फाइनेंस फेडरल से आ जाएगी। आप कराची को डेवलप करें, आप पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें। वो कहते हैं एक इजलास भी नहीं हो सका, कोई आता ही नहीं। तो तंजीमी ओहो। तौर पे तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा नाअहल है, बहुत ज़्यादा नाअहल है। इसका लोगों को ये एहसास नहीं है कि जो तंजीमी अहदेदारान हैं या नोटिफिकेशन रोज़ निकलते हैं, उसमें कितने फीसद मेरिट बेस्ड हैं। खान की तो जद्दोजहद की बुनियादी मेरिट थी ना, मेरिट थे ना। जी जी। लेकिन बिल्कुल आप मेरिट पे देखिए, थी। जितने जितने सर्कुलर निकल रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, बड़े सीनियर आदमी होंगे। ट्विटर टीम के जो लीड हेड बनाए गए हैं वो कहाँ हैं? वो यूएसए में रहते हैं। उनको क्या पता यूएस। लियारी में क्या मसाइल हैं, उनको क्या पता अंदरून हिंद डेजर्ट में क्या होता है। ठीक है, वो ट्वीट कर देगा, वो मेरा आपके फीडबैक पे करेगा ना। वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के दूसरे मुल्क में रह के बहुत अच्छे आदमी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी होंगे, लेकिन इंटेलिजेंट तो आप भी बहुत हैं, आप भी बड़े अच्छे ट्वीट करते हैं। क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से ये निकलते हैं? कोई पार्टी की मीटिंग एसोसिएशन होती क्या है, है? उसकी उसकी क्राइटेरिया, उसकी चीजें, एप्रिसिएशन क्या है? कहीं इजलास होता है जहाँ पे इनका कोई इलेक्शन सिलेक्शन कुछ भी होता हो, कहीं पोल कराया जाता है, कहीं इनकी मीटिंग्स होती हैं, कहीं आपके चीफ ऑर्गेनाइजर ने कराची में आके इवन अपने खाली मेंबर्स की मीटिंग कॉल कर ले, कितने आ जाएंगे? अब तो कोविड आ गया, इससे पहले कौन सा कर लिया उन्होंने? 2,500, 2,000, 5,000 आदमी आ जाएंगे, आप उनसे खिताब करें। लाहौर में करने की कोशिश की थी ना, उसके बाद क्या हुआ? फिर तिलों में तेल नहीं रहा, खत्म हो गया। वहाँ तकरीबन हल्फा वफादारी हुई थी, 11,500 कारकुन आया था, तो यहाँ भी इससे ज़्यादा पहुँचता। तो मेरा मतलब ये है कि मैं तो तंजीम के हद तक फ़िलहाल नाउमीद हूँ। खान या खान का कोई मुखलिस इसको सुन रहा है तो मेरी दरख्वास्त है खान तक बात पहुँचाएँ। खान, इस पार्टी की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगी में भी। और पार्टी को ऐसा छोड़ के जाएँ, क्योंकि ये जमहूरी पार्टी है, ये कोई ख़ानदानी मीरासी पार्टी नहीं है कि जिसकी मीरास चल रही हो। ऐसा छोड़ के जाएँ कि जो आपके बाद भी ये पार्टी उसी तरह चले। इसको जैसे कहते हैं ना, एसओपी बना आमीन। दिए, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी होते हैं, वो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दें, वो ज़िंदगी भर अपने आप चलती रहे, वो ऑटो करेक्ट करती रहे। हम जिन्ना साहब वाला अल्लाह जबरदस्त। कायदा था, अल्लाह उन्हें गरी क़यामत करे, जल्दी चले गए, लेकिन उनके पीछे तंजीम नहीं रही, फिर दूसरी चीज़ें शुरू हो गई। तो ये तंजीम बना के जाएं। और हाँ, मुझे याद आया तंजीम पे, आप बड़े उछलते कूदते थे किसी ज़माने में खालिद भाई, एनबीसी के हवाले से, कि मंसूर भाई आ जाओ एनबीसी में, मंसूर भाई आ जाओ तुम ऑफिशियल हो जाओगे, मंसूर भाई ये सर्कुलर आ गया, मंसूर भाई आपको मैं एरिया कोऑर्डिनेटर बना दूंगा, मंसूर भाई आप ऐसा करें आप यूट्यूब हेड बन जाए। तो क्या हुआ, एनबीसी का क्या हुआ? मैं उस वक्त आपने कहा उछलते कूदते रहते थे, हम भी बंदर बन गए थे। हमें नारियल दिखा दिया गया था, हम नारियल देख के उछल रहे थे। मंसूर भाई देखें, हर बंदे की एक जद्दोजहद होती है। और आपको पता है कि ऑफिशियल होने का मतलब ये होता है रिकग्निशन। ऑफिशियल कुछ भी नहीं होता, रिकग्निशन होती है। बेसिकली आप रिकग्नाइज्ड होते हैं अपनी तंजीम के अंदर। और आपको आप फ्रंट बेंचेस पे आ जाते हैं, बैक बेंचेस से जरा आपको चांस मिलता है, यू आर नॉन फिगर। ये लोगों के साथ होता है। मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया था कि आपको पता है कि हम लोग ट्विटर पे चलते हैं और कुछ लोग एसोसिएट थे, तो कराची के होते हुए कि कराची के मामला हम और आप जितने डिस्कस करते हैं, डीप डिस्कस करते हैं, हमने कहा कि कराची की जो सिंध की मेंबरशिप है उसकी अपने हाथ के अंदर हम लोग लें, ताकि हम लोग प्रॉपर बंदों को जो है अंदर लेकर आ सके। उस वक्त ये चूरन दिया गया था, मेरे पास उसकी सबकी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई। मैं शुरू इधर से करूंगा कि दिस वाज द बिगेस्ट फ्रॉड इनसाइड पीटीआई। खान अच्छा। साहब तो बाहर, जी खान साहब तो अच्छा। बाहर सबको देखते हैं कि उस माफिया पे हाथ डाल दिया, इस माफिया पे हाथ डाल दिया। हाँ, सबको मैं पहले भी कह चुका हूं कि जरा अपने अंदर नीचे देखें, अपनी मंजी तले डांग फेरें, यहाँ पर भी बड़ी माफिया निकल रही है। दिस वाज द बिगेस्ट फ्रॉड विद इन पीटीआई। और इस बात का सबसे बड़ी बात है, इस बात का पता जो है सैफुल्लाह न्याजी साहब को भी है। सही। पीटीआई एनबीसी बस इसका नाम लगाया गया कि नैरेटिव बिल्डिंग सेंटर होगा। हम लोग हाँ, खान साहब से कनेक्टेड होंगे, उनसे मुलाकात होगी, और हम लोग गवर्नमेंट के इदारों से कनेक्टेड होंगे, गवर्नमेंट के इदारे हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। वी विल बी द ऑफिशियल। हमारे पास कोई कार्ड्स वगैरह टाइप की चीज होगी, आईडी कार्ड्स टाइप की चीज होगी, और हम लोग कोई मरई गैर मरई टाइप की मखलूक होंगे। और हमारे को हम जब चाहेंगे हम लोग नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जिससे मर्जी कनेक्शन करें। ये बनाया गया और ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है पीटीआई का। हम्म, ये बात बेसिकली किधर से स्टार्ट हुई? ये बात स्टार्ट हुई अहमद जवाद से, जो आपके अच्छा। पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जी सही। जी। उन लोग, उसने ये चीज बनाई, उस दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। उसने देखा कि यार मेरा तो किसी जगह पे कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, और सोशल मीडिया इज वेरी स्ट्रांग। वो पता नहीं किस हम्म, तरीके से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने, ना ट्विटर पे उनके फॉलोअर्स, ना किसी और जगह पे, ना कोई इनको रिकग्निशन, मीडिया पे कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं। बहरहाल पता नहीं, ये भी एक फ्रॉड ही किया होगा खान साहब के पास जाके, एक फ्रॉड के तौर पे एक बंदे की शख्सियत दिखाकर उसको बनाया गया होगा। तो वो क्या हुआ कि उस बंदे ने कहा कि नबील वगैरह के साथ, डॉक्टर नबील जो इस चीज के हेड बने थे, उसके वालिद इफ्तिखार चौधरी उसको क्योंकि रिपोर्ट करते थे, डिप्टी थे उस वक्त, तो वहां पर उनकी नबील से बातचीत हुई। उन्होंने देखा नबील जरा एक
सोशल मीडिया हाइप है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस है और फॉलोअर्स भी अच्छे थे, डॉक्टर नबील के अच्छे थे, उन्होंने उस पर हाथ रख दिया एंड ही वाज ट्रैप्ड। नबील वाज ट्रैप्ड बाय द वे, नथिंग। नबील ट्रैप हुआ उनके साथ। और नबील ने क्या किया कि नबील ने आगे से आके जब उसने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की एज अ हेड एनबीसी और ऑफिशियल बनना चाहेंगे, उनकी पुरानी ट्वीट निकालने, शायद अब डिलीट कर देंगे मेरी बातें सुनने के बाद, कि आप ऑफिशियल में आए और हमारे साथ करें और पार्टिसिपेट करें और इमरान खान के लिए काम करें। तो ये सब कहानी चली, उसके अंदर हम भी ट्रैप हुए। नबील हवाए, हमने कहा कि चलो यार, एक काम, एक मकसद है तो उसके अंदर आए, तो हमने भी आप जैसे शख्सियात को जो था उस प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करने की कोशिश की। वो कहानी चलते चलते वो कभी ऑफिशियल तो बना कोई नहीं, क्योंकि वो था ही ऑफिशियल नहीं। इन्होंने फिर उसी के अंदर, तंजीम के अंदर, जब प्रेशर पड़ा हमारी तरफ से इधर उधर से, तो इन्होंने कोई लोग खड़े किए जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के नाम पर एक पहले लोग निकाले, जिसमें ओवरसीज के अंदर एक नाम था, उसको भी रखा है इन्होंने बाहर से भी, और कुछ लगाकर, और जब बनाया, खुद से बनाया, डिप्टी सेक्रेटरी आगे लगा दिया, एनबीसी एनबीसी करके लगा दिया, क्योंकि एनबीसी उनकी अपनी थी, वो किसी तरीके से इसको एसोसिएट करना चाह रहे थे, पीटीआई के अंदर घुसाना चाह रहे थे। और पीटीआई के अंदर तो उनका एक, जिस तरह आपने कहा एसओपीज हैं और सब कुछ है, तो उसी हिसाब से चलेंगी, तो पीटीआई ऑफिशियल्स वगैरह हैं उस जगह के ऊपर। अब इन्होंने इसको लगा के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का नाम लगा के एनबीसी दिया। ये बात फिर बढ़ गई पीटीआई के अंदर इनसाइड, और ये बात चली गई, उसके इनके नोटिफिकेशन निकले, उसके बाद इनके नोटिफिकेशन कैंसलेशन निकली, क्योंकि सैफुल्लाह न्याजी ने बोला कैंसिल करो इनको सबको, वो फिर कैंसलेशन की इनकी आई है, फिर कैंसिल हो गए सबके सब कुछ दिनों के अंदर अंदर बेचारे। उसमें नबील ने बड़ा जश्न भी मनाया, और नबील का नाम हेड ऑफ एनबीसी था, बेचारा फंसा उसी को अभी तक, लालिका जैसे, लालिका जिस तरह उनके साथ जो सोशल मीडिया पे उसकी चलती है, अब वो गंदा हो गया जिसको बोल सकते हैं। एनबीसी जो था बेसिकली एक, दिस वाज अ फ्रॉड, और उसमें यंग लड़के जो आए ना, यंग बच्चे और बच्चियां स्पेशली जो आए, और वो साथ जुड़े इसको एनबीसी को चलाने के लिए, तो उनके ख्याल में भी था। तो ये सब उनके साथ एक खिलवाड़ जिसको बोलते हैं ना, उनके साथ एक खिलवाड़ जैसी चीज हो गई। खिलवाड़ का मतलब ही फ्रॉड है। और उसके बाद फिर जनाब अहमद जवाद साहब बैठ के एक जो ग्रुप्स बनाए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, कहते थे ओ भाई जिसको चलना है चले, जिसको नहीं जाना निकल जाए इधर से। दिस वाज द लास्ट वर्ड एंड यू नो दिस, कि उन्होंने एक बड़ा रूट अपनाया, तरीकाकार, और उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स कर दी, तो उसको फिर लोगों ने उसको काउंटर किया, फिर उस पर वो नाराज हुए, वो पास बने थे, जिसको करना है करे, नहीं करना। तो उस पर क्या हुआ कि फिर आस्ता आस्ता एनबीसी जो थी वो क्रैश डाउन होगी, क्रैश लैंडिंग होगी, जैसा कराची में त्यारा गिरा था, इस तरीके से एनबीसी भी गिर गई। उसमें अब नबील साहब जो था, उसको आखिर में क्या हुआ, उसका एपिक जो थी उसकी, कि नबील को उसने जो था उसको निकाल बाहर कर दिया हेड से। नबील अब डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मगर उसको निकाल दिया। और फिर डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने, कितने बने, 4 5 6 डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने दोबारा से। उसमें अहमद जवाद के सिर्फ एक ही, जिसको कह सकते हैं मनचाहा चहीता, वो नबील था। बाकी सब तो सैफुल्लाह न्याजी और इस तरीके से फिर दूसरे लोग भी आगे होंगे, जिनकी आपस में, नहीं यार इसको भी बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं, तो फिर एक दूसरे तरीके से काम हुआ। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो जितने डिप्टी सेक्रेटरी थे, अब वो किधर गए, एनबीसी के नाम से जो अंदर डाले थे, वो सब पिट गए। ये सब न्यू आया था कैडर, जो सैफुल्लाह न्याजी की तरफ से करता हुआ आया। मगर मुझे अफसोस इस चीज का है कि ये भी बेचारे होम्योपैथिक आ गए। इनको भी कोई नहीं पूछता। दे आर डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मंसूर भाई, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन विद 6 डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, यू नो वेयर आर देयर ऑफिसेस। अब उनके प्रेमिसेस आपको पता है क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है? टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड, हाँ, टोटली क्या उसको ओन करते हैं? सैफुल्लाह न्याजी ओन करता है इनको, जो 5 उसने 6 बना के भेजे थे? डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन किधर है? मेरी वाली बात मान ली ना आपने, जो मैं कह रहा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सिफर सिफर अल मुजफ्फर है। यस, दिस ये उधर एसोसिएट हो